प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। आइए अब इब्रानियों की किताब में से दूसरा बाब 18वां आयत पढ़ेंगे। क्योंकि जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, तो वो उनकी भी मदद करता है जिनकी आजमाइश होती है। हमें यहाँ पर वचन कहता है, यीशु जिस सूरत में उसने खुद ही आजमाइश की हालत में दुख उठाया, क्योंकि हमें एक नमूना दिखाने के लिए, जो हम अधोलोक में इस दलदल भरी दुनिया में हम जीते हैं, उस दुनिया में किस तरह से जीना है, किस तरह से हमको रहना है और किस तरह से हम ज़िंदगी बिताना है, ये दिखलाने के लिए खुद खुदावंद यीशु ने इंसान का रूप धारण करके हमें बतलाने के लिए इस दुनिया में आकर, जब तक वो दुनिया में रहा, सलीब पर चढ़ने तक भी, अपने आप को कुर्बान कर लेने तक भी वो हर एक इंसान की जो भी मुसीबतें हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, उसने सहा है। क्योंकि वो जानता है हम क्या चीज़ हैं, हम चिकनी मिट्टी हैं, हम खाक हैं। हमारी हर एक तकलीफ़ों को वो जानता है, क्योंकि वो खुद सहा है। खुद सह कर उसने बताया है कि रासबाज़ी की ज़िंदगी जिए जा सकती है। हाँ, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी इंसान में से यीशु को छोड़कर कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिया है रासबाज़ी की ज़िंदगी। चाहे वो उसके चाल-चलन में हो या बातों में हो या रहने-सहने में हो या हर एक में भी उसने प्रभु यीशु खराई के सामने इंसान झूठ पड़ता है। क्योंकि इंसान में ईर्ष्या भरी हुई है, जलसी भरी हुई है, एक दूसरे से आग बबूला होने वाली हर एक बात में भी वो एक दूसरे से झगड़ालू पैदा करने वाली आत्मा में दुनियादारी के चक्कर में रहता है, हर एक झुंझलाहट में रहता है। इसलिए यीशु को छोड़कर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो पाकीज़गी ज़िंदगी जिया है ना जी सकता है। और जीने की कोशिश तो कर सकते हैं हम, लेकिन उतना पवित्रताई में उतर नहीं सकते हम। हाँ, लेकिन पवित्रताई में उतारने वाला एक ही है, जो इंसान का रूप धारण करके जो कुछ भी उसने इंसान का जो दर्द सहा है, इंसान के जैसा उसने पीड़ा उठाई है, वो एक ही यीशु एक ही समझ सकता है हमारी दिल की बात, और कोई समझ नहीं सकता। वो भी कहता है, फिर कहता है, तो वो उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। यहाँ पर हम उसको सुपुर्द कर उसके ताबे में हम चलते हैं, तब वो हमें हर एक परेशानियों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक तकलीफ़ों से, हर एक यातनाओं से हमें निजात देता है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, सर्वशक्तिमान हमारा परमेश्वर है। हमें हर नमूने से भी अच्छाई के राह पर चलाने वाला वो ही एक सक्षम परमेश्वर है। उसे छोड़कर कोई भी हमें साथ दे नहीं सकता। ना इंसान दे सकता है, ना हमारा खुद का जिस्म से पैदा हुआ सो नर कोई भी हमें साथ नहीं दे सकता, लेकिन वही एक हमें साथ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम जब तक इस दुनिया में हम रहेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु के सुपुर्द करके हम ज़िंदगी जिएँगे। तब वही हमारे लिए खुद खुद जो तकलीफ़ें सहा है, वही खुद हमें हमें रासबाज़ी की ज़िंदगी बिताने के लिए हमारी मदद करेगा और सहायता भी करेगा, अगुवाही करेगा, मार्गदर्शन करेगा। चलिए आइए हम प्रभु यीशु के सुपुर्द कर लेके हम प्रार्थना में लीन हो जाएँ। हाँ, प्रभु यीशु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, जो यीशु को तूने इस दुनिया में एक नमूना, एक तरीका, जो जीवन बिताने का, जो तूने इस दलदल भरी दुनिया में किस तरह से जीना है, किस तरह से रहना है, ये दिखाने के लिए यीशु जो सलीब पर चढ़ने तक भी रासबाज़ी की ज़िंदगी जी, अपने चाल-चलन से, अपने रहने-सहने से, जैसा उसने एक ज़ुबान से लेकर, दिल की गहराई से लेकर किसी भी तरह से उन्हें गुनाह नहीं किया। उसने कभी भी अपराध ही नहीं किया,
खता नहीं की, वो पाकीज़गी ज़िंदगी जी कर हमें बतलाया, ऐसी भी ज़िंदगी जी सकते हैं। हाँ, प्रभु एक हमें नमूना दिखलाकर, एक तरीका दिखलाकर हमें बतलाया, ऐसी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस दुनिया में जहाँ-जहाँ बच्चे प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज़िंदगी जी रहे हैं, उन बच्चों में जो-जो तकलीफ़ें हैं, वेदना है, पीड़ा है, यातनाएँ हैं, जो भी दुखद संगतियाँ हैं, प्रभु यीशु ही जानता है। उन सब से भी हालेलुया प्यार करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु उनकी हर एक तकलीफ़ों को, हर एक वेदनाओं को, हर एक पीड़ाओं को, यातनाओं को, हर एक बीमारियों को, हर एक घटियों को दूर करने वाला परमेश्वर तू है। उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। तू हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर, सक्षम, तत्पर रहने वाला परमेश्वर है। उन सब बच्चों को आशीषित कर, चंगाई दे, बरकत दे। हर नमूने से भी उनको शैतान के बंधनों से मुक्ति देकर, निजात देकर, हर नमूने से भी उनके हाथों के कामों को बरकत दे। जहाँ कहीं भी रहते हैं तेरे बच्चे, उन सब बच्चों के ऊपर तेरा अनुग्रह, कृपा, दया, तेरी मेहरबानी के बादल हमेशा उन बच्चों के ऊपर बनाए रख। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू।